बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हेडिंग्स आपको नज़र आ रही होंगी, आज हमारा टॉपिक एक जनरल टॉपिक है, सेंटेंस, क्लॉज, फ्रेज। इनको डिफाइन करना। व्हाट्स अ सेंटेंस, व्हाट्स अ क्लॉज एंड व्हाट्स अ फ्रेज। ये एक बड़ा जनरल क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझसे। और प्रॉब्लम ये है कि मुख्तलिफ़ चैनल्स पर और मुख्तलिफ़ जगहों पर यही बताया जा रहा है बच्चों को कि सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जब क्लॉज के बारे में पूछते हैं तो क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अच्छा, फ्रेज के बारे में आप पूछ कर देखें तो जवाब आता है फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अरे भाई, तीनों का एक ही जवाब। बात सही है, सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लॉज इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेज इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा, दुनिया में एक उसूल बना लीजिए, सिमिलैरिटीज कंफ्यूज अस, differences teach us. When we begin to differentiate between two or more things, we come to know the facts about these things, the functions of these things. So always find out the differences between the things to know about them. उनके बारे में जानने के लिए उन्हें डिफ्रेंशिएट कीजिए, तब आपको पता चलेगा उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। अगर उनकी सिमिलैरिटीज़ को तलाश करेंगे तो सिमिलैरिटीज़ से क्या होगा कि वो कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगी। जैसे यहाँ हुआ, हमने कहा जनाब ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बच्चा कन्फ्यूज हो गया। ठीक है ना। और ये एक साथ नहीं होता, तीन मुख्तलिफ वक्तों में एक ही स्टूडेंट एक ही टीचर से अगर पूछता है, आज पूछ लिया सर सेंटेंस क्या होता है, उसने भाई ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं। हाँ, मीनिंग्स होते हैं उसमें। 2-4 दिन के बाद उस बच्चे ने पूछा सर ये क्लॉज क्या होता है, तो टीचर ने कहा भाई ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं, उसमें मीनिंग्स नहीं होते, सेंस नहीं होता। अच्छा जी। कुछ दिनों बाद फिर उस बच्चे ने पूछा सर ये फ्रेज क्या होता है, टीचर ने कहा वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। अरे, बच्चा हो गया कंफ्यूज। इस कंफ्यूजन से बचने का तरीका क्या, डिफ्रेंशिएट कीजिए। आइए देखते हैं डिफरेंसेस क्या है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मस्ट हैव complete meanings and sense. अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इनको, पहले डेफिनेशन बता दूं। मस्ट हैव कंप्लीट मीनिंग्स एंड सेंस, यहां शर्त है कंप्लीट मीनिंग्स एंड सेंस का होना लाजिम है, इसके बगैर सेंटेंस नहीं कहलाएगा। और इसके अलावा दो फंक्शंस, प्रूडेंट, एसेंशियल, लाजिम है। एक सब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस नहीं बनेगा। सब्जेक्ट मीन्स व्हाट इज द सेंटेंस अबाउट, तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता सब्जेक्ट के बगैर। सेंटेंस बन ही नहीं सकता सब्जेक्ट के बगैर। ठीक है ना। जिन लोगों को कंफ्यूजन हो रही है इस बात में, वो मेरा पहला लेक्चर देखें, व्हाट इज सब्जेक्ट, क्लियर हो जाएगी। बगैर सब्जेक्ट के सेंटेंस नहीं बनता, बगैर वर्ब के भी सेंटेंस नहीं बन सकता, नामुमकिन है। ये दोनों फंक्शंस सेंटेंस के एसेंशियल फंक्शंस हैं, इनके बगैर सेंटेंस बन नहीं सकता। तो दो चीज़ें लाजिम हो गई, एक तो कंप्लीट मीनिंग्स एंड सेंस का होना लाजिम है, दूसरे सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजिम है, तब कहलाएगा सेंटेंस। लेकिन क्लॉज में ऐसी कोई शर्त नहीं है। क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच may or may not have complete meanings or sense. अच्छा, क्लॉज में कंप्लीट मीनिंग्स और सेंस का होना शर्त नहीं है, लाजिम नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है। लेकिन एक शर्त है, वर्ब का होना लाजिम है। अगर वर्ब मौजूद नहीं है तो क्लॉज नहीं कहलाएगा। वर्ब का होना लाजिम है, वर्ब के बगैर क्लॉज नहीं कहलाएगा। यहां पर सब्जेक्ट भी होना लाजिम है, यहां सब्जेक्ट होना लाजिम नहीं है। ठीक है।
अभी मैं प्रूफ करूंगा और आपको बताऊंगा एक्सप्लेन करके। फ्रेज किसे कहते हैं? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच acts as one यानी यूनिट फंक्शन ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस में यूनिट फंक्शन, वन फंक्शन होना जरूरी। अब देखिए, फ्रेज उसे कहते हैं जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, लेकिन वो सारे वर्ड्स जो उस ग्रुप में हैं वो मिलकर एक फंक्शन बना रहे हों। एक फंक्शन, यूनिट फंक्शन। अभी एक्सप्लेन करता हूं। फंक्शन से मुराद क्या है भाई? सेंटेंस में सब्जेक्ट एक फंक्शन है, वर्ब एक फंक्शन है, ऑब्जेक्ट एक फंक्शन है, एडवर्ब एक फंक्शन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सेंटेंस के फंक्शंस हैं। इसके लिए ग्रामर में जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है वो फंक्शन है। सब्जेक्ट इज द फंक्शन ऑफ अ सेंटेंस, वर्ब इज द फंक्शन ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, चले, ये तीनों तो डेफिनेशंस आ गई तीनों की। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं सेंटेंस और क्लॉज में। ठीक है, चले। सेंटेंस और क्लॉज में क्या फर्क है देखिएगा। सेंटेंस के लिए मैंने कहा कि सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which must have complete meanings and sense and subject and verb। अब देखिएगा, मैं लिख रहा हूं he was reading a book। ये एक सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। इसमें सब्जेक्ट ये है जिसके बारे में बात हो रही है, हु वॉज रीडिंग अ बुक, ही। ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट हो ना हो, ऑब्जेक्ट हो, एडवर्ब हो, कुछ भी हो, वो फंक्शन एसेंशियल नहीं है। एसेंशियल फंक्शंस ये है जिनके बगैर सेंटेंस नहीं बन सकता। ही वॉज रीडिंग अ बुक, कंप्लीट मीनिंग्स एंड सेंस है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, कंप्लीट मैसेज कन्वे हो रहा है, सेंटेंस है। लेकिन अब देखिएगा, यही मैं यहां लिख रहा हूं, ही वॉज रीडिंग अ बुक when I entered। जब मैं दाखिल हुआ तो वो किताब पढ़ रहा था। When I entered he was reading a book। अब कितने सेंटेंस हैं? दो? जी नहीं। फुल स्टॉप कितने हैं? एक। तो एक ही सेंटेंस होगा, बिकॉज फुल स्टॉप इज द एंड ऑफ अ सेंटेंस। अगर ये दो सेंटेंस है तो दो एंड होते, मगर यहां तो एक ही एंड है तो एक सेंटेंस है। हाँ, इस एक सेंटेंस के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है। ठीक है, ये एक क्लॉज है, हिस्से को कहते हैं क्लॉज, पार्ट को। ये एक क्लॉज है। अब जरा गौर कीजिएगा, इन दोनों क्लॉजेस में से मेन क्लॉज कौन सा है? तो आप कहेंगे सर जिसमें मेन इंफॉर्मेशन है। मेन इंफॉर्मेशन ये नहीं है, मेन इंफॉर्मेशन ये नहीं है। व्हेन आई एंटर्ड, मेन इंफॉर्मेशन ये है, ही वॉज रीडिंग अ बुक। ये है मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल का मतलब ही मेन है, प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, जबकि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। अच्छा जी, ये तो इनके नाम हो गए। मेन क्लॉज में मेन इंफॉर्मेशन है, सबऑर्डिनेट क्लॉज उसके तहत इस्तेमाल हो रहा है, अंडर दैट मेन क्लॉज। या मैं आसान अल्फाज में कहूं, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज इट कैन बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली एज अ सेंटेंस लाइक दिस। सेम है। अगर मैं यहां से निकाल के अलग लिख दूं तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस भी बन सकता है। इसका मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन अगर मैं इसे हटा दूं तो अब वो मीनिंगलेस है। व्हेन आई रीच देयर
जब मैं वहाँ पहुँचा तो अभी तो आप इंतज़ार कर रहे हैं बात मुकम्मल करने का, इसलिए कि ये मुकम्मल बात ही नहीं हुई। तो ये कंप्लीट मीनिंग्स एंड सेंस नहीं है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज होता है, मेन क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज है यानी इसको सेपरेट करके लिख दिया जाए तो कंप्लीट मीनिंग्स एंड सेंस देगा। डिपेंडेंट क्लॉज है, सेपरेट लिखा जाए तब भी सेंटेंस नहीं बन सकता क्योंकि कंप्लीट मीनिंग्स एंड सेंस नहीं देगा। अब जरा गौर कीजिएगा डेफिनेशन पर। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मस्ट हैव कंप्लीट मीनिंग्स एंड सेंस एंड मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, देखिए ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट मे हैव और मे नॉट हैव कंप्लीट मीनिंग्स एंड सेंस। हो भी सकते हैं कंप्लीट मीनिंग्स एंड सेंस, नहीं भी हो सकते। इस क्लॉज में कंप्लीट मीनिंग्स एंड सेंस हैं, अगर अलग करके लिख दिया जाए तो भी कंप्लीट मीनिंग्स एंड सेंस कन्वे कर रहा है, लेकिन अगर इसे अलग करके लिखा जाए तो ये कंप्लीट मीनिंग्स एंड सेंस कन्वे नहीं कर रहा। तो मे हैव और मे नॉट हैव, बट बोथ द क्लॉजेस डज हैव वर्ब्स। इसमें भी वर्ब मौजूद है, इसमें भी वर्ब मौजूद है, एसेंशियल फंक्शन है वर्ब क्लॉज का। यूं सेंटेंस और क्लॉज डिफरेंशिएट हो गए और समझ में भी आ गए होंगे आई थिंक। तो अगले डेफिनेशन पर चलते हैं, फ्रेज। आइए फ्रेज को देखते हैं, ठीक है। फ्रेज किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया था, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्ट्स एज वन फंक्शन। फ्रेज, अब ये जरा समझिएगा, डिफरेंट बात है। फ्रेज इज अ group of words which acts as one function, unit function, one function। अब एक फंक्शन बन जाए, जैसे देखिएगा, अगर मैंने कहा he eats food, Who eats food? He। सब्जेक्ट है क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में तीन फंक्शंस हैं, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है, तीनों फंक्शंस मिलकर बना रहे हैं सेंटेंस। अगला सेंटेंस देखिएगा, शी एंड आई विल गो टू स्कूल बाय बस। अब जरा गौर से देखिएगा, फ्रेज, यहां सब्जेक्ट क्या था? ही, वर्ब क्या था? ईट्स, फूड क्या था? ऑब्जेक्ट। एक फंक्शन है सब्जेक्ट और एक ही वर्ड है, एक फंक्शन है वर्ब, एक ही वर्ड है, एक फंक्शन है ऑब्जेक्ट, एक ही वर्ड है। यहां सब्जेक्ट क्या है? आप खुद कहेंगे शी एंड आई, सब्जेक्ट। क्या एक वर्ड है? जी नहीं, दो प्रोनाउंस और एक कंजंक्शन, तीन वर्ड्स मिलकर बना रहे हैं ये एक फंक्शन। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो एक फंक्शन बना रहे हो कहते हैं फ्रेज। तो इसका नाम हो गया सब्जेक्ट फ्रेज। आगे चलें, विल गो, ये दो वर्ड्स हैं, दोनों वर्ब हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब है, दोनों ने मिलकर बनाया है एक फंक्शन वर्ब। लेकिन ये एक फंक्शन चूंकि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स के हालत में है इसलिए कहलाएगा वर्ब फ्रेज। अच्छा, इसको फ्रेजल वर्ब से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, वो अलग चीज़ है, ये वर्ब फ्रेज है। टू स्कूल, ये क्या है भाई? ये वेयर का आंसर है, और वेयर का आंसर क्या होता है? एडवर्ब। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ के आंसर्स हमेशा क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। ठीक है, तो ये वेयर का आंसर है, एडवर्ब है। अब अगर मैं आपसे पूछूं शी एंड आई विल गो वेयर? टू स्कूल। टू स्कूल इज द आंसर ऑफ वेयर, एडवर्ब है। मगर क्या ये सिंगल वर्ड है? जी नहीं, एक प्रपोजिशन है,
और यू कैन से एडवर्ब पार्टिकल, एक प्रपोजिशन है, एक नाउन है, दोनों वर्ड्स मिलकर बना रहे हैं एक फंक्शन दैट इज एडवर्ब, तो ये कहलाएगा एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज। और बाय बस, ये पूरा हाउ का आंसर है। हाउ का आंसर भी एडवर्ब होता है, तो ये भी एडवर्ब है जनाब। लेकिन क्या ये एक फंक्शन है? जी हाँ, फंक्शन तो एक ही है, उसका नाम है एडवर्ब। वर्ड्स दो हैं, एक प्रपोजिशन और दूसरा नाउन, दोनों ने मिलकर बनाया एक फंक्शन, तो ये कहलाएगा एडवर्ब फ्रेज। तो इस सेंटेंस में 4 फ्रेजेस इस्तेमाल हुए हैं, एक सब्जेक्ट फ्रेज, एक वर्ब फ्रेज, एक एडवर्ब फ्रेज और एक और एडवर्ब फ्रेज। लेकिन इस सेंटेंस में तो एक भी फ्रेज इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा, तो फ्रेज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और एक फंक्शन बना रहा है, दैट इज सब्जेक्ट। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और एक फंक्शन बना रहा है, दैट इज वर्ब। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और एक फंक्शन बना रहा है, दैट इज एडवर्ब। और ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और एक फंक्शन बना रहा है, दैट इज एडवर्ब। तो फ्रेज आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपकी नज़र में। इसके अलावा भी फ्रेजेस होते हैं, ऑब्जेक्ट फ्रेज भी होता है, फ्रेजल वर्ब खुद एक फ्रेज होता है, जिसे प्रपोजिशनल फ्रेज भी कहते हैं, प्रपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। और ईडियम भी एक फ्रेज होता है, इन ब्लैक एंड वाइट, दैट इज एन ईडियम, दैट इज एन ईडियम। इन ब्लैक एंड वाइट, द जस्टिस, द चीफ जस्टिस demanded the proofs in black and white. The Chief Justice demanded the evidences in black and white. चीफ जस्टिस ने सबूत तलब किए तहरीरी तौर पर, इन ब्लैक एंड वाइट यानी लिखे हुए तहरीरी सबूत। इन ब्लैक एंड वाइट कहते हैं इन रिटन फॉर्म। बट इन ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट 4 वर्ड्स हैं, मिलकर बना रहे हैं एक ईडियम, that is one function. This is called idiomatic phrase. So there are number of kinds of phrases we will discuss later. आज के लिए इतना ही काफ़ी आई थिंक। सब सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेज में डिफ्रेंशिएट कर लिया हमने, तीनों को डिफाइन भी कर दिया हमने, एग्जाम्पल्स भी देख ली। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। नवेद नकवी मेरा नाम है, हमेशा याद रखें। थैंक यू वेरी मच।